स्वामी जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ बोईसर तारापुर सारस्वत परिवार की तरफ से। आप पधारिए। स्वामी जी, मैं अपनी तरफ से रणवीर शर्मा आपको स्वागत करता हूँ। पहले आप बोईसर पधारे। स्वामी जी, आपका ये मेरे ख्याल से 4-5 साल का दौरा है हमारे बोईसर में। आप हमेशा आते हैं, सारस्वत परिवार से मिलते हैं। तो राम कथा हमारे यहाँ बहुत विशाल स्वामी जी ने की हैं, और इस बार पूरे ब्रह्मांड का यूरोप जाके, मॉरिशस जाके स्वामी जी ने बॉम्बे के बाद हमारे बोईसर को चुना। स्वामी जी, आपने, मैं आपसे पूछूंगा कि आपका इतना स्नेह और प्यार बोईसर की संगत से, परिवार से इतना क्यों है, और आप जब भी आते हैं आशीर्वाद देके जाते हैं। देखिए, पहले तो 5 साल नहीं, जी, लगभग 8 साल से ज्यादा हो रहा है। जी स्वामी जी, 8 साल हो गए। साधु के लिए पूरे वसुधा के हर प्राणी अपने होते हैं। जी जी। एक बात समझने जैसा होता है कि हर संत के साथ जुड़े हुए कुछ आत्माएं होती हैं। जी ये तो हमारे लिए पूरा विश्व अपना है। जी। जैसे कहा जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का, तो हम विनोद में अक्सर कहा करते हैं कि संतों का दाना परमात्मा ने ऊपर से छींट दिया। जी स्वामी। अब हर गांव, हर कस्बा, हर देश कौन सा दाना किस दिन उसका लिखा है वो अपना ढूंढता रहता है और पूरी दुनिया में जाता है। जी। दुनिया बदलने के लिए साधु नहीं आते। जी। साधु यंत्र होते हैं ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, केवल संदेश देने के लिए जाते हैं। जी स्वामी। सामान्य लोगों की ऊर्जा को जागृत करके उच्च स्तर पे पहुंचाने का उनका काम। और हर संत के, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक धरती का एक एक प्राणी मुक्त नहीं हो जाता मैं आता। क्या बात। तो धरती के हर प्राणी को मुक्त करना परमात्मा का, और संत ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, वो उनका संदेश लेके आते हैं। तो हर संत के साथ जन्म जन्म से उनके शिष्य लोग जुड़े होते हैं, और वही शिष्य, प्रारब्ध पकेगा, समय आएगा तो गुरु अपने शिष्यों के पास आएंगे। हो सकता है शिष्य ना पहचान पाए, लेकिन गुरु आते हैं, गुरु आएंगे और शिष्यों का लगाव उनसे होगा। उसको लगेगा कि अनजाने में इनसे इतना क्यों लगा। तो सच्चाई ये है कि इसलिए लगाव है कि वो आपके गुरु हैं। जी। जन्म जन्म से आपका ख्याल करते हैं। अभी तक प्रारब्ध नहीं पका था तो नहीं आ रहे थे, अब पक गया तो आ रहे हैं, इसलिए आते हैं। स्वामी जी, मैं आपसे बहुत प्यारा और स्नेह भरा सवाल पूछना चाहूंगा कि आपसे इतना प्यार और स्नेह लोगों का बढ़ता जा रहा है। मैं अभी भी देखा, आपको बहुत इंटरनेशनल कॉल आ रहे थे, लोग आपके ऊपर इतने प्रभावित हो रहे हैं, आप इतना अच्छा लोगों को संदेशा दे रहे हैं, और देश हमारा महाशक्ति बनने जा रहा है, जिसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी जी, आपने बहुत सारी भविष्यवाणियां की है देश के लिए। आगे मेरे देश का और हमारा क्या भविष्य रहेगा, आप इसके बारे में देखिए, भारत भूमि देवभूमि है जी। ये आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है ब्रह्मांड का। जी सर। और इस भारत में भी हिमालय ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। पूरे ब्रह्मांड के गति को बदलने के लिए, स्थिति को सुधारने के लिए हिमालय के ऋषि मुनि सदियों से, आदिकाल से लगे हुए। आम जनता उनको देख नहीं पाती, योजना वो बनाते हैं। संसार में 2 तरह की शक्तियां काम करती है, दोनों शक्तियां ईश्वर की है, सूर्य शक्ति और दैवी शक्ति। आसुरी शक्ति ना हो ऐसा कोई मान सकता है कि जब भगवान को धर्म की हानि होती है, साधु संत परेशान होते हैं, तो परमात्मा को अवतार लेना पड़ता। कोई प्रश्न किया हमसे किसी ने कि भगवान जब बुराई दूर करने के लिए आते हैं तो आखिर बुराई बनाया ही क्यों? सब ठीक ठीक बना देते। बिना दोष के ये दुनिया बन नहीं सकती। ये माया है, ये मृत्यु लोक है, तो मिक्स होके बनता है। तो ईश्वर
अपने ही आसुरी शक्तियों को परास्त करने के लिए देवी शक्तियों का प्रयोग करो। और आपका जो प्रश्न था, भारत जगत गुरु है, हम सोचते हैं कि अब भारत जगत गुरु हो जाएगा। जी, जगत के गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। क्या है ये जगत गुरु? कैसे? जी, गुरु उसको कहा जाता है जो परम ज्ञानी हो, और जगत का गुरु वो है। कोई टाइटल लिख ले जगत गुरु, वो अलग मान्यताएं हैं, जगत गुरु की परंपरा है, भले ही वो जगत गुरु जगत देखा ना हो अभी तक, लेकिन यहाँ जगत गुरु के टाइटल मिलते हैं। जी, जगत गुरु का मतलब है कि पूरी दुनिया में जो सबसे परम ज्ञान जिसके पास हो, वो जगत का गुरु। तो भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है, पहला है वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया हमारा परिवार, वसुधा। उसमें सारे संप्रदाय, सारे सेक्ट्स, कुछ चाहे किसी भी संप्रदाय में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, मनुष्य मात्र, और न ही केवल मनुष्य मात्र, पशु पक्षी पेड़ पौधे भी परिजन सखा हमारे हैं, सब हमारे परिवार है। अब यहाँ समस्या होती है कि क्या यही भारतीय संस्कृति की जगत गुरु वाली उच्चतम ज्ञान है? क्योंकि किसी भी संप्रदाय में ये ज्ञान उतना उच्च लेवल पे नहीं है। तो हम कहते नहीं, ये भी एक सामान्य ज्ञान है। हमारा ज्ञान इससे भी ऊंचा है। क्या है? अगर जगत परिवार है तो परिवार में झगड़े भी होते हैं, परिवार में रूठते भी हैं, परिवार में बंटवारा भी होता है, परिवार में गोलियां भी चलती हैं। ठीक, तो फिर इससे उच्चतम ज्ञान क्या है भारतीय संस्कृति का, जो इसे जगत गुरु बनाने के लिए काफी है? वो है आत्मवत् सर्ववेद। हम आत्म स्वरूप में हर प्राणी को देखते हैं। जो संत होते हैं, ऋषि होते हैं, वो कुत्ते में भी, गाय में भी, पशु पक्षी में भी, प्रकृति में भी अपने आत्मा को देखते हैं। क्या बात है कि दर्द आपका है तो यहाँ अनुभव होगा। जी जी, वो स्तर पहुंचता है तो आप साधु होते हैं। ये सच्चे संत होते हैं। जो स्वार्थ अगर आपका है, अपने लिए ही संवेदना है, अपने परिवार के लिए ही संवेदना है, संवेदना का स्तर बढ़ता है तो गांव वालों के लिए होता है, फिर क्षेत्र वालों के लिए होता है, फिर संप्रदाय वालों के लिए होता है, फिर स्टेट वालों के लिए होता है। तो मराठी, गुजराती, बंगाली आपस में लड़ते हैं कि हमारे स्टेट के लिए क्यों बोला। वही संवेदना अगर बढ़ती है राष्ट्रीय स्तर पे तो शहीद बनते हैं, सुधारक बनते हैं। वही अगर विश्व स्तरीय संवेदना होती है तो आप संत हो जाते हैं। सारी प्राणी के लिए आपके अंदर भाव होता है। स्वामी जी, तो ये जो है जी जी, जगत गुरु भारत, ये ज्ञान है। और अब आज की परिस्थितियां बता रही है इसको अपने गौरव की स्थापना मिलेगी। और भौतिक जगत के क्षेत्र में सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया बनने वाला, महाभारत बनने वाला। महाभारत उस रूप में नहीं जो महाभारत हुआ था जी, नहीं, लेकिन मतलब आज का जो समय चल रहा है, दौर चल रहा है, भारत बेहतर भारत, बेहतर भारत बनेगा, विशाल भारत, जी, पूज्य भारत, सम्मानित भारत, ये होगा। स्वामी जी, आपसे मैं पूछना चाहता था, बहुत सारे सवाल हैं, समय बहुत कम है, आप बहुत कीमती समय निकाल के बम्बई से तारापुर बोईसर MIDC में आए और आप हमेशा आते हमें आशीर्वाद देते हैं। स्वामी जी, दिसंबर में आपकी रामकथा बोईसर में योजक जो आए थे आज बोल रहे थे स्वामी जी, और आपने भी आशीर्वाद दीजिए, आप करिए। कल आप सूरत जा रहे हैं, तो स्वामी जी आप कितने दिन का समय हमें देंगे बोईसर में? देखिए, बोईसर में पहले भी 2 कथा हुई है जी स्वामी जी, और आगे भी मुंबई क्षेत्र में हर वर्ष एक कथा कहीं न कहीं होती रहती है। दहीसर में 2 बार हुआ है, मीरा रोड में हुआ है, बोरीवली में जी, फिर लोखंडवाला, शास्त्री नगर, मनीष नगर, सभी जगह। यहाँ लगभग 7 वर्ष हो गए जी स्वामी। और अगर केवल प्रवचन होता तो हम 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए ऐसा आते जी, लेकिन भगवान राम की कथा है जी, कथा ईश्वर की होती है और लीला होती है। तो भगवान की कथा है तो 9 दिन की परंपरा है, 7 दिन कम से कम तो कथा होगी कथा। स्वामी जी, आप पूरा यूरोप घूम के आए हैं, आप जाते रहते हैं। मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारत में और यूरोप में स्वामी जी आप तो संत हैं, आपकी दृष्टि तो सारी सृष्टि एक है। आपको मेरा भारत कैसा लगता है? जैसे चांद पे जाके इंदिरा जी ने कभी पूछा था कि शर्मा जी से कि
हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, तो उसने बोला सारे जहां से प्यारा। तो आपको मेरा हिंदुस्तान कैसा लगता है? देखिए, 2-3 बातें इसमें। हम तो बचपन से जा रहे हैं। जी स्वामी जी। जब बहुत छोटे थे, 18 साल के, तो अमेरिका के हर स्टेट में हम कवर किए। अच्छा जी। कनाडा में रहे, यूरोप में रहे, जी। अफ्रीका के लगभग 25 से ज्यादा अधिक देशों में रहे। मॉरिशस में भी हमारा आश्रम है। जी, अभी 2 दिन पहले ही, मॉरिशस से आए। पिछले महीने हम इंग्लैंड में थे, उसके जी। पहले मलेशिया थे, अभी मॉरिशस से लौटे हैं। जी जी। किसी ने हमसे खजुराहो में, एक संत ने ही पूछा था जी। कि सारी दुनिया में लोग जाते हैं तो कौन सा देश आपको अच्छा लगा? क्या बात है। जी जी। हमने कहा सब देश अच्छे हैं, जी। लेकिन हमारे जहां तक लगने की बात है, एक साधु को यात्रा है। सब धरती एक समान, सब धरती है। हम जहां रहते हैं जिस तारीख में, वही हमारे लिए अच्छा लगता है। जी। तो बोले आज तक किसी ने ऐसा जवाब दिया नहीं। किसी ने कहा हमको डेनमार्क अच्छा लगा, किसी ने कहा मॉरिशस अच्छा लगा। जी। हमने कहा नहीं, हम तो रोज बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है। संतों की तो जगह जहां होते हैं, जहां डेरा है जिस दिन हमारा, जी। वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। आपका प्रश्न है भारत भूमि के लिए। जी। भगवान श्री राम ने श्रीलंका में कहा था जी। विभीषण से, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। क्या बात है। ये चाहे दुनिया कैसी भी हो, ये तो पृथ्वी धरती माँ ही हमारी है, लेकिन भारत भूमि स्वर्ग से भी सर्वोत्तम। जय हो भारत माता की, जय हो। बहुत अच्छा स्वामी जी। एक प्रश्न और, मैं अपने राम जी का नाम लिया, आपसे बताना चाहूंगा कि जब 14 साल का राम जी को वनवास मिला, तो हमारी तारापुर बोईसर में जो भगवान गंगा है, वाड़वन है, वहाँ राम जी ने दशरथ जी के पिंडदान किए थे। और मुझे ऐसा ही लगता है कि वो जो अधूरा आशीर्वाद हम लोगों को नहीं मिला, हम यहाँ उनके इंतजार में बैठे हैं आपके रूप में। आप स्वयं आके स्वामी जी हमें वो याद दिलाते हैं राम जी। हम तो आपके साथ गए थे वहाँ। जी जी स्वामी जी। पिंडदान तो ये बहुत अच्छा एक सौभाग्य है हमारे तारापुर बोईसर वालों का। भी लिया गया था कि यहाँ पे कुछ न कुछ अवश्य आपका आशीर्वाद रहेगा। संतों के आशीर्वाद से ही भारत फला फूला है और हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आपको मिले थे उस टाइम से आज तक बहुत आशीर्वाद मिला है आपके सब शिष्यों को। तो मैं यही निवेदन करूंगा स्वामी जी, आप हमेशा इतना भीड़ भाड़ वाला मुंबई छोड़ के आप हमारे बोईसर में आते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहूंगा कि आप ऐसे आते रहिए और अपने परिवार को सरस्वती। देखिए, भगवान राम जब वनवास गए, जी स्वामी जी, अब तो राम नहीं, एक साधु है। जी जी। लेकिन आप कल्पना करिए कि क्या उस मार्ग में किसी राजा का महल नहीं था? नहीं। जी जी। लेकिन वो जंगल जाता। तो भगवान या भगवान के दूत जी हमेशा वहां जाते हैं जहां प्रेम होता है, जहां भक्ति होती है। मानहु एक भक्ति करनाता, परिजन गुण चतुराई। धन अपना परिवार छोड़ के भगवान या भगवान के भक्त या प्रतिनिधि, भक्ति का नाता होता है। जो भक्त है उनके लिए वो जाते हैं। जैसे मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर उमाकांत सरस्वती महाराज स्वामी जी महामंडलेश्वर, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने विशेष आए हैं। गणपति उत्सव चल रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में धूमधाम से। तो स्वामी जी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। थैंक यू।